हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ शाम शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो शाम को मैं बना रही थी यहाँ पे आलू और सोए की सब्जी, सोया मेथी की। तो मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, जो काम कर रही थी वही बस, क्योंकि शूट करने वाला कोई था नहीं, तो बस ऐसे ही मैं जो कर रही थी वही मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही थी अपनी सब्जी में, और सब्जी रोटी मैं शाम को बना रही थी आलू सोए की। तो ये एक दिन पहले का वीडियो, क्योंकि कल कोई वीडियो आया नहीं था, मेरा ब्लॉग गया नहीं था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं इस वजह से। तो ये था, तो आज मैंने इसको मैंने कहा डाल देती हूँ, नहीं तो फिर 2 दिन हो जाते इस वजह से। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पे मैं एक तरफ मेरी सब्जी बनी रही थी, दूसरी तरफ मैं रोटियाँ भी सेक रही थी, क्योंकि भूख लग गई थी भाई को इसलिए। और मैंने कहा फटाफट बना देते हैं। और मम्मी का भी कॉल आ गया था, तो मम्मी ने बोला कि मामी को भी खाना देने जाना है, कि मामी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मामी खाना बना नहीं पा रही थी। तो मैंने जल्दी खाना बना लिया था शाम का। तो फटाफट बना लूँगी सारा खाना और फिर भाई को भी दे दूँगी, और मामी के लिए भी लेके जाना है मुझे खाना। तो चलो मैं बना रही हूँ गाइस, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों से मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। जो कमेंट आया था उसका मुझे जवाब देना है, इसी वीडियो में बताना है। तो एंड तक बने रहोगे तो पता चलेगा मैंने क्या बोला है क्या नहीं। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन रही हैं, और मैं डबल डबल रोटियाँ सेकती हूँ। मैं पहले भी डबल और चार चार रोटियाँ एक साथ सेकती थी, जो मुझसे पहले से जुड़े उनको पता होगा। और अभी मैं डबल डबल रोटियाँ बना रही थी। यहाँ पे मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है, तो चलो चलते हैं मामी के लिए खाना देने के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड। तो शाम का खाना बना लिया, जैसे आप लोगों ने देखा ही, सब्जी और रोटी, आलू और सोए की और रोटी। और अब जा रही हूँ मैं मामी को खाना देने, क्योंकि मम्मी का फोन आया था। तो मम्मी बोल रही थी कि मामी को खाना दे देना जाके। तो शाम के 6 हो गए हैं। तो देख लो, बाहर दिखाती हूँ मैं आपको। अभी अंधेला होने वाला है, तो मैं फटाफट मैंने बाल बना लिए हैं। मैं सोच रही हूँ दे के आऊँ, फिर आप चलिए, आप लोग भी साथ में चलिए। तो मैं मामी का टिफिन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आई थी मामी के लिए टिफ़िन लगाने के लिए। तो मुझे कहीं पे भी टिफ़िन मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने जुगाड़ बना के कटोरी में सब्जी रख के और ऐसे लेके जाऊंगी और मामी को देने के लिए। तो निकाल लेती, क्योंकि सूखी सब्जी थी तो वो कटोरी में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूर जाना भी नहीं है, यहीं पे है, तो मैं फटाफट रख लूँगी कटोरी में ही सब्जी। और रोटियां मैंने घी लगा के पहले से ही रख ली थी, जब गरम थी रोटियां तभी। तो चलो मैं रख लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई मामी की कॉलोनी, और ठंड के वजह से कोई आपको बाहर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ रही है। सब अपने अपने घर में हैं, और मामी भी किचन में कुछ कर रही थी। और मैं पहुँच गई मामी को खाना देने। तो मामी कह रही थी मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा नहीं, खा लो, बीमार हो।
तो खाओगे नहीं तो कैसे। तो दे दिया मामी को खाना मैंने, और मैं थोड़ी देर मामी के पास बैठूंगी, फिर घर जाऊंगी। चुपके से कोई आएगा, फिर मेरी नींद चुराएगा। मैंने बना डाला। फिर सारी रात जगाएगा, ये सोच के दिल घबराए मेरा, हो मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मन नहीं कर रहा है उठने का, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, और बज गया है 8। आज मैं अभी तक उठी नहीं हूँ। जग तो काफ़ी टाइम से रही हूँ, बिस्तर में ही हूँ, लेकिन उठने का जैसे ना मन नहीं कर रहा है। तो सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात ही कर लेते हैं। बस उठने ही जा रहे थे, कम्बल छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मैं डबल डबल लेती हूँ कम्बल, और उसके ऊपर रजाई छत वाले रूम में, इस वजह से। और आज अनिका मेरे पास नहीं लेटी थी, वो बहुत पहले ही मामा के पास आज सो गई थी, तो मम्मा ने कहा कि वहीं पे सो लेने दो। तो आज मैं अकेली सो रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अनिका नहीं थी ना, इस वजह से सही से मुझे आज नींद ही नहीं आई। अब मुझे उठना है, और सबसे पहला जो काम होता है, अपनी बेडशीट चेंज करूँगी और बेडशीट लगाऊंगी, फिर झाड़ू करना है रूम का, फिर नीचे जाऊंगी। चलो कर लेते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो गाइस, जिस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं छत वाले रूम में रहती हूँ, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने मतलब इतना नीचे क्यों नहीं रहते हो, आपकी मम्मा ने आपको छत वाला रूम ही क्यों दिया, टीन वाला ही रूम क्यों दिया, और ये चीज़ सही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, उन्होंने मुझसे बोला नहीं कि आप जाके उसी रूम में रहो, वो मैंने खुद से डिसीजन लिया। मैंने खुद से सोचा मैं छत पे रहूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं छत पे पूरा दिन ही रहती हूँ, मैं नीचे ही रहती हूँ, बस रात में ही लेटने के लिए छत पे आती हूँ। और बस, तो हम और मेरी सिस्टर और अनिका 3 लोग आते हैं, बाकी तो टाइम हम लोग नीचे ही रहते हैं। और नीचे अभी 2 ही रूम हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि एक में भाभी एडजस्ट हो जाएगी और एक में मम्मी पापा हैं, तो मैं और सिस्टर तीनों लोग छत पे ही रहते हैं। और कोई ये रूम ख़राब नहीं है, बस टीन ही तो पड़ा हुआ है। बहुत लोगों ने तो मतलब बोला कि अच्छा है, आपको धूप भी मिलेगी बाहर छत पे, लेकिन बहुत लोगों ने मतलब अच्छे से नहीं बोला कि आपकी मम्मी ने गलत करा, आपने अपना ससुराल वाला घर छोड़ दिया, इतने अच्छे घर में रहती थी, फिर ये टीन वाले घर में आपको बड़ा मज़ा आ रहा है। तो हाँ, मुझे मज़ा आ रहा है इस टीन वाले ही कमरे में, क्योंकि जहाँ पे सुकून होता है ना, वहाँ चाहे कैसा भी क्यों ना हो और आप रह लोगे, लेकिन बना चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो और सुकून ना हो, उसमें कलेश होते रहें, तो आप बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो बस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे यहाँ पे सुकून मिलता है, और जहाँ पे सुकून मिलता है मैं वहीं पे रहना पसंद करती हूँ, बस ये है। और मैं बस रात में ही लेटने के लिए ही आती हूँ, बाकी दिन भर मैं अपने नीचे ही रहती हूँ। किसी ने मुझे मना नहीं करा है कि आप नीचे नहीं आओगे, छत पे ही रहोगे। मेरा घर है, मैं कहीं भी इसमें रह सकती हूँ, बस मैंने खुद से ही सोचा मैं छत पे रहूँगी, और बस इसलिए तो आप मैंने सोचा इसी वीडियो में बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि कमेंट एक लोगों नहीं 4-5 लोगों ने ऐसा बोला कि आपको आपकी मम्मा ने गलत किया आपके साथ में, आपको ये वाला कमरा देके, आप ससुराल में अच्छे कमरे में रहते थे, अच्छे घर में रहते थे, और यहाँ पे रह रही हो टीन वाले कमरे में। तो बस यही है कि मैं खुद से रह रही हूँ इस कमरे में, मुझे मम्मी या पापा या भाई किसी ने फोर्स नहीं करा कि आप वहाँ रहो। आपका मम्मी बोलती हैं आपका जहाँ मन हो वहीं वहाँ रहो, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ रह रही हूँ। तो शाम को
मैं लेटी हुई थी तो कुछ बातें याद करके मुझे रोना आ रहा था गाइस। कुछ कमेंट आ जाते हैं ऐसे जो दिल को दुखा जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि बहुत लोग डिमोटिवेट कर जाते हैं। चाहे कुछ भी कर लो ना, लेकिन फिर भी वो रुला देते हैं मुझे। यहाँ पे बन गई मेरी पकौड़ियाँ और चाय। तो यहाँ पे अनिका देख रही थी कार्टून, तो मैं उसके पास चाय लेके आई थी। और अनिका कार्टून देखेंगी और चाय पियेंगी। तो इस ब्लॉग को मैं अब एंड करूँगी। आई होप आप सबको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पी टू लव यू ऑल।